हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। जैसे कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ लगातार हिस्ट्री से, जो कि बोर्ड के परसेप्शन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और चैप्टर का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसमें से एक आता है। तो इस टॉपिक का नेम है, देखिए हिस्ट्री से ला रहा हूँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और इस टॉपिक का नेम है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसमें आपको आपने पढ़ा है ग्यूजीपी मजीने के बारे में पढ़ा है आपने, तो उनका काम यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चीजें। पहले मैं जरा आपको मैप में एक दिखा दूं कि किस तरीके से, यानी कि ये जो है, ये है बिफोर यूनिफिकेशन। इटली कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता था। इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था। एक ये दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये दोनों मिला के 7। सर्दिनिया पीडमोंट, यानी कि ये सर्दिनिया पीडमोंट। और जितना भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेवोल्यूशन शुरू होता है तो वो सर्दिनिया पीडमोंट से ही शुरू होता है। यानी कि यही वाला जो एरिया है, यहाँ के जो विक्टर एम्यूनल होते हैं वो इनिशिएट करते हैं कि उनका मानना ये होता है कि इस पूरे इटली को क्या करेंगे, हम लोग यूनाइट करेंगे, इस पूरे इटली को यूनाइट करेंगे। तो यानी कि सर्दिनिया पीडमोंट से ही चीज़ें शुरू होती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, जो कि आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, उसको हम लिखना शुरू करते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, तो पहला देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, सिंपल सी बात यह है, यानी कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि इटली इन 19, यानी कि 19वीं सेंचुरी में कैसा दिखाई पड़ता है। उसमें जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये क्या है, मैंने बताया 7 स्टेट्स में ये डिवाइड था। दूसरी बात समझ लीजिए, जो सर्दिनिया पीडमोंट था, उसमें सिर्फ जो इटालियन प्रिंस होते हैं वो रूल कर रहे थे। बाकी बचे वो 6 के 6 पोर्शन में यहाँ वहाँ के लोग रूल कर रहे थे। समझ सकते हैं आप, जो नॉर्थ का एरिया है वो ऑस्ट्रियन हैब्स बर्ग के पास था, और जो सेंटर का इलाका था इटली का, वो पोप के पास था। क्रिश्चियनिटी का बड़ा नाम है ये, पोप एक पोजीशन है। और जो साउथ का इलाका था वो, जो बर्बन डायनेस्टी कह लीजिए या फिर किंग्स कह लीजिए, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। यानी कि ये 3 तरीके से ये अलग अलग 7 स्टेट्स में फैले हुए थे, जिसमें से सिर्फ एक स्टेट, यानी कि जो ये कह सकते सर्दिनिया पीडमोंट, वो क्या था, इटालियन प्रिंस का था। बाकी सब लोग इस पे कब्जे जमाए हुए बैठे हुए थे या घेर के बैठे हुए थे। ठीक है, आप देखते जरा, जैसे कि अब एक चीज दिखाई पड़ेगी आपको, अगला पॉइंट जो रहेगा, यानी कि हम देखते हैं ड्यूरिंग 1830s। देखिए, ड्यूरिंग 1830s की अगर बात करेंगे तो ग्यूजेपी मजीनी का नाम बहुत बड़ा है इसमें, और आता भी है। यानी कि तो जो पहला ही पॉइंट आप लिखने जाएंगे, तो मजीनी फॉर्म्ड आ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर
यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए एक बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोग्राम को शुरू करते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं इसमें? उसके बाद देखिए, और इसी में क्या होता है, जो यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी थी, वो भी इसी टाइम पे उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। जैसे कि मैंने बताया, जो किंग विक्टर एमेनुअल सेकेंड थे, जो कि कहाँ आते थे, सर्दिनिया से आते थे। सर्दिनिया पीडमोंट से। उनके साथ मिलके काम किया था किसने, यानी कि ये और ये गिउसेप्पे मजीनी मजीनी ये दोनों साथ मिलके काम कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक और नाम आता है, इनका नाम है काउंट किवोर। ये चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के, सर्दिनिया पीडमोंट के। ये एसपी समाजवादी पार्टी नहीं है यहाँ पे, सर्दिनिया पीडमोंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ये इसकी फुल फॉर्म ये है, सर्दिनिया पीडमोंट है। ठीक है। तो समझ लीजिए, ग्यूजिपी मजीनी ने एक कोरेंट प्रोग्राम लेड किया, और शुरू किसने किया था, किंग विक्टर एम्यूनल, जो कि सर्दिनिया पीडमोंट, यानी कि सर्दिनिया पीडमोंट वो स्टेट था जो कि इकलौता ऐसा स्टेट था जहाँ पे इटालियन प्रिंस रूल कर रहे थे। उसके बाद जो सर्दिनिया पीडमोंट रहते हैं, उसके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो भी इसमें काफी साथ देते हैं। एक और नाम इसमें आता है जो कि जुड़ जाएगा इसमें, वो भी क्यूजीपी थे, लेकिन इस बार ये मजीनी नहीं है, ये है गैरिबल्डी। यूजीपी गैरिबल्डी। इन्होंने क्या किया था, ये क्या कर रहे थे, ये अला जो यूजीपी मजीनी, विक्टर और जो कोबोर थे, ये जो मूवमेंट चला रहे थे, उसके साथ बाद में जुड़ते हैं आके, बाद में जुड़ते हैं। और क्या करते हैं इनके साथ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं एक बहुत ही ह्यूज सपोर्ट लेके आते हैं इस मूवमेंट में। उसके बाद देख लीजिए, तो ये मूवमेंट बहुत तरीके से चलता है, और कोई इसमें से जो फोर्सेस रहती हैं, यानी कि जो सर्दिनिया पीडमोंट वाला सर्दिनिया सर्दिनिया पीडमोंट की जो फोर्सेस होती हैं, वो साउथ में मार्च करती हैं, इटली में। और जो वहाँ पे स्पेनिश रूरल्स रहते हैं, उनको क्या करती है, डिफीट यानी कि हरा देती है, और वहां से उखाड़ फेंकती। ठीक है। उसके बाद यानी कि ये जब जो स्ट्रगल होता है, इस तरीके से स्ट्रगल चलने के बाद फाइनली, ये फाइनल पॉइंट है मेरा, 1861 में जो विक्टर एम्यूनल थे, उनको किंग डिक्लेयर किया जाता है, किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। क्यों क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है 7 जो स्टेट्स थे, उसमें से जो एक स्टेट था जिसका नाम सर्दिनिया पीडमोंट था, उसमें इकलौते ऐसे रूलर थे जो कि इटालियन थे। बाकी सब यहाँ वहाँ से आए हुए थे, किसी ने कब्जा कर लिया था, किसी ने कुछ कर लिया था, किसी अलग तरीके से चीज़ों को जीत लिया था। तो इसलिए क्या किया जाता है इनको, यानी कि वो जो बाकी बचे वो 6 स्टेट होते हैं, उन सबको जीतने के बाद किसको दे दिया जाता है, विक्टर एमेनुअल को दे दिया जाता है, और इनको जो यूनाइटेड इटली है उसका किंग घोषित कर दिया जाता है। और जो रोम जो रोम आज आप देखते हैं, वो इसकी कैपिटल कैपिटल ऑफ इटली बना ली जाती है।
ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेक्चर, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं इस चैप्टर के उसमें से एक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड के लिए। और मैं अब नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी अच्छा लगेगा मुझे उसमें बोर्ड के परसेप्शन से मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स टू